हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। और ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, ये बिगिनर लेवल के लिए है। जो लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस है उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका देखिए उनका रिस्क अलग हो जाता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उस वजह से उनका इन्वेस्टमेंट कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में देखिए बहुत सारा लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। आपको जो शूट करे आप वही कीजिए। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन से मेरा कैपिटल प्रोटेक्ट होता है, तो वहां से मैं पैसा जनरेट कर सकता हूँ, तो करना भी चाहिए। बहुत लोग कहता है कि नहीं, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि यू डोंट नो द बिजनेस। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जहां पे कंफर्टेबल लगे आप वही कीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था 2011 या 12 में, तो वहां पे मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। तो मुझे मतलब डाइवर्सिफिकेशन फोर्सफुली ऑलमोस्ट करना पड़ा था। तो उससे देखिए मेरा कैपिटल तो देखिए एक प्रोटेक्ट हुआ ही है। ऐसा नहीं कि आपका कैपिटल नहीं जाएगा, कैपिटल तो जाएगा ही, लेकिन आप जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। और एक चीज है, देखिए आप जब एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, उससे पहले मतलब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। देखिए मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज है, मतलब 100% है पैसा, तो वहां से 40% मतलब आपका पैसा का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? स्पेशलिटी केमिकल्स, रिटेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टॉक्स। मतलब मेरे कहने का मतलब है जहां पे आपका जो कन्विक्शन है ना वो स्ट्रांग है, मतलब, और जो बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ठीक है, वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और एक चीज याद रखिएगा, वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट होना चाहिए, पॉजिटिव कैश फ्लो। तो इसके वजह से आप लोग क्या करेंगे, ये जो पेटीएम, नाइका, पॉलिसी बाजार, जितना भी ये नौटंकी का कंपनी है ना, ये सब में आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं स्पेशलिटी केमिकल्स, रिटेल और ईवी स्टॉक्स दिया हूँ, ये मुझे लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक है। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको जो लगे आप यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो सेक्टर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आपका कैपिटल एलोकेशन मान लीजिए 30% रखेंगे, वो सब सेक्टर होगा, मान लीजिए थोड़ा पुराना सेक्टर हो, फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी, आईटी, बिल्डिंग मटेरियल और वाइट गुड्स, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए यहाँ पे ये जो डिफेंस में या टेलीकॉम इक्विपमेंट, ये 5G के चक्कर में कुछ कुछ कंपनी है जो लोग मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो एलोकेशन है ना वो थोड़ा कम रखिएगा। तो इसका रीजन वही है, यहाँ पे जो कैश फ्लो है ना वो सही से नहीं है। मतलब कैश फ्लो बहुत फ्लक्चुएट करता है, और जब मार्केट में क्या होता है कि कैश फ्लो फ्लक्चुएट करता है ना, तो आप मतलब वो जो कंपनी है उसको अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलता है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो एफएमसीजी सेक्टर में मान लीजिए एशियन पेंट्स है या पिडिलिट है, या पेज इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे देखिएगा जो कंपनीज है ना बहुत अच्छा कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो इनका जो वैल्यूएशन है, या टाइटन भी बोल दीजिए, जो वैल्यूएशन है ना वो थोड़ा ऊपर है। तो मैं आपको वही बोलना चाहूंगा, आप जरूर पे कीजिए, बट ओवर पे इस सेक्टर में मत कीजिए। ठीक है। देखिए आपका 70% पैसा इन्वेस्ट होने के बाद, मतलब मान लीजिए आपका जो एकदम हाई कन्विक्शन जहां जहां पे बेट है वो वहां पे इन्वेस्ट करने के बाद, उसके बाद थोड़ा लो कन्विक्शन जो सेक्टर में वो इन्वेस्ट करने के बाद, आपके पास जो पैसा है वहां से 20% आप निकाल के यूएस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यूएस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं बोलता हूं कि आप मान लीजिए कोई भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वहां से आप डायरेक्ट ये जो अल्फाबेट हो गया, गूगल हो गया, सॉरी अल्फाबेट ही गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट या मेटा, फेसबुक, टेस्ला, ये सब कंपनी खुद से खरीद ले तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए इंडिया में ना बहुत सारा फंड्स होता है, वो फंड्स या ईटीएफ होता है, वो वहां से आप ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 है, तो आप वहां से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ आप देख लीजिए यहाँ पे आप यूएस में मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कोई में कहीं पे भी आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक काम कर कीजिएगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड में या एनपीएस हो गया या पीपीएफ में थोड़ा जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना वो आप ऑलमोस्ट इंक्रीज कर दीजिएगा। ठीक। देखिए लास्ट में आपका जो पैसा है ना वो 10% बचता है, तो
उस 10% से आपको स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको स्पेशल सिचुएशन में मान लीजिए उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो थोड़ा बहुत आपका जो पैसा है ना वो कमोडिटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल हो गया, या बैंकिंग सेक्टर पकड़ लीजिए, जो कमोडिटी केमिकल्स, वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटो एंसिलरीज, एंड उसके बाद पावर सेक्टर, यहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Friends, let's wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest. Till se.